अगर आप लोग इस बार एग्जाम देना चाहते हैं ज्योग्राफी का और आप चाहते हैं कि मुझे 35 में 35 लाने हैं तो पूरी तरीके से इस वीडियो को देख लेना है और यहां से आप पूरी तरीके से सारे प्रश्नों को पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। जो सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में इस बार के पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न बिहार बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहां पर देखेंगे क्या बोल रहे हैं। पहला, आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहां स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यहां पर एक नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी मुंबई में। अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, हल्दिया पोतासरे है, तो हल्दिया पोतासरे कहां है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर, यानी पश्चिम बंगाल में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मयूरभंज कौन खनिज पाया जाता है? मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर 3 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी लॉ एस का। अब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि मणिकरण है, तो मणिकरण क्या है? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। क्या है कि पोर्ट साइद किस जलमार्ग पर स्थित है? तो 5 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? सुएज नहर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो 6 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर, यानी जलवायु विज्ञान हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की ओर। देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नरोरा नाभिकीय ऊर्जा कहाँ परियोजना कहाँ है? तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कोंकण रेलवे पर लोहा रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पर 8 नंबर का राइट आंसर का ए नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे क्या नंबर? 9 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, मीटर गेज रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है, तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? तो दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, नहीं क्या 1.6 मीटर। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दिए सभी इसी वीडियो को, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा। अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो 10 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होता है? डी नंबर हो जाएगा, यानी केरल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो यहाँ पर 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ए नंबर, यानी चीनी उद्योग हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जनन अंकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? तो 12 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में निम्नतम होती है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन काम करता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी श्रमिक सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर आज 14 नंबर सभी को फटाफट देखिए, इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? तो इसका राइट आंसर 14 नंबर का क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग देखते हैं डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं, अच्छी तरीके से रोक रोक करके, अगर मैं तेजी में बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप लोग का एग्जाम काफी नजदीक है। सो मैं फटाफट जो है देखने के लिए, क्योंकि आपका कुछ ही घंटे में एग्जाम होने वाली है, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर देखिए 15 नंबर का क्या हो जाएगा? 15 नंबर देखिए क्या मानव सूचकांक विकास का मान होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 15 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी -1 होती है, 0 -1, ठीक है दोस्तों? 0 से -1। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अंगूर की खेती कहलाती है, तो अंगूर की खेती क्या कहलाती है? 16 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, वर्टिकल्चर कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? तो 17 का राइट आंसर यहाँ पर क्या सी नंबर हो जाएगा, यानी सरकार राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, चलिए वेरी गुड दी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, इनमें से सभी होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों पर नियंत्रण सरकार की होती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या बोल रहा है, टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, तो कहाँ का? जापान का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर क्या बोल रहा है, स्वर्ण कॉलर संबंधित है, तो इसका राइट आंसर 19 नंबर का क्या हो जाता है? बी नंबर हो जाएगा, यानी चतुर्थ क्रियाकलाप से। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे लंदन किस महादेश में अवस्थित है? तो 20 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग अच्छी तरीके से, यानी यूरोप में स्थित है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज, और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का पढ़ना चाह रहे हैं तो। क्या है, वेस्टफोलिया किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, तो दोस्तों कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी यूरोप में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो, 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो यानी सी नंबर हो जाएगा, उपग्रह। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर 23 नंबर देखेंगे, नाम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मेरे ख्याल से मरुस्थल होना चाहिए, लेकिन आप लोग कंफ्यूजन है, बट इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, किस भाषा
परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर राइट आंसर का 25 नंबर का बी नंबर यानी भारतीय यूरोपीय हो जाएगा दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर, राइट आंसर ए नंबर जगह। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए और चैनल को जल्दी जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है, गोदावरी बेसिन कहाँ है? तो गोदावरी बेसिन कहाँ है दोस्तों? 27 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर जगह यानी पूर्वी भारत में। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर जगह दोस्तों यानी पटना। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो 29 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर जगह यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? विविधाकार। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखेंगे दोस्तों झील के, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या 30 नंबर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पहाड़ियों पर कौन अधिवास प्रतिरूप पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या 30 नंबर का बी नंबर जाएगा दोस्तों यानी सिरुनुमा पाया जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे 31 नंबर क्या बोल रहा है, भारत में वर्ग के शहर नगर की संख्या होती है? तो इसका आंसर 31 नंबर का ए नंबर यानी 1 लाख से अधिक जो नगर कहलाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कलका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, तो किसका? यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर बी नंबर हरियाणा का। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या 33 नंबर क्या बोल रहा है, इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है? तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा यानी नालंदा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या 34 नंबर क्या बोल रहा है, इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? तो 34 का राइट आंसर बी नंबर जाएगा बाजरा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? डी नंबर यानी दूध से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए भारत में सिंचाई का साधन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो 36 नंबर का, तो 36 का डी नंबर जगह उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, 37 नंबर भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है, तो 37 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी नंबर जगह उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे 38 नंबर क्या बोल रहा है, लॉ एस्क के मुख्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी बिहार। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे क्या 39 नंबर मेनाजाइट पाया जाता है, तो मेनाजाइट पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 39 नंबर का ए नंबर हो जाएगा यानी केरल में। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे क्या दोस्तों 40 नंबर लाभा संबंधित हो, तो लाभा किससे संबंधित हो? इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी भूतापीय ऊर्जा से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कोयला मिलता है, तो कोयला कहाँ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर 41 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी झरिया में। अब दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है, जन संचार का माध्यम है, तो इसका राइट आंसर 22 नंबर का क्या होगा? डी नंबर यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 43 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सामाजिक भूगोल का उपशाखा है? तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर क्या ए नंबर यानी चिकित्सा भूगोल हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुकी है 44 नंबर क्या बोला जा रहा है, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह पढ़ने के लिए। क्या कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है, तो 44 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर यानी क्या होगा? 1950 से 1960 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या का किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी 1920। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, पर देख लीजिए अच्छे से, इन देशों में जनन अंकीय संक्रमण का अंतिम अवस्था में क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसका जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको सर्च करके देख लीजिएगा किताब में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी त्रिभुजाकार है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर क्या बोला जा रहा है, पर यहाँ अच्छी तरीके से देख लीजिए आप लोग, कहीं इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ए नंबर हो जाएगा नहीं अमर्त्य सेन हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पर देखिए अच्छी तरीके से कह रहा है कि इनमें से कौन चालवासी पशु चरण से संबंधित है? तो यहाँ पर 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ए नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 49 का लामा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका थोड़ा सा मुझे लगता है डी होना चाहिए, लेकिन आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या 50 नंबर क्या बोल रहा है, इनमें से कौन व्यापार अन्य कृषि से संबंधित है? तो 50 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? जल्दी जल्दी देख लीजिए, डी नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या 51 नंबर का, तो 51 का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अच्छी तरीके से हम लोग सी नंबर को देख लेते हैं, यानी ऊन राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी जल्दी शेयर कर दिए सभी को, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या 52 नंबर, इन कोयले क्षेत्र में कौन जर्मनी है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 नंबर का, तो 52 का ए नंबर यानी क्या हो जाएगा
तालचर हो जाएगा, तालचर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे क्या 53 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन तृतीयक सेवा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों तृतीयक सेवा कौन नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी नीति निर्धारण तृतीयक सेवा नहीं है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 54 नंबर, सीमांत सड़कों का संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों को क्या कहा जाता है, सीमांत। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 55 नंबर क्या बोला जा रहा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है, तो इसका 55 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, रूस में है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी मुक्ति व्यापार। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पर देखिए क्या बोला जा रहा है 57 नंबर, कह रहा है कि लोएस में किस प्रकार का घर पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 का अच्छी तरीके से देख लीजिए जी, बहुत अच्छा। तो 57 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, गुफा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है 58 नंबर, इनमें से कौन नियोजित नगर है। तो इनमें से कौन नियोजित नगर है, तो 58 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी केंद्र राज्य नियोजित नगर है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके दोस्तों 59 नंबर, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या 59 नंबर का, तो 59 का देखिए कंफ्यूजन है, सो इसको मैं अच्छी तरीके से नहीं बता पाऊंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कहीं पर सर्च करके। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 69% राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 61 नंबर क्या बता रहा है, भारत में ग्रामीण आदिवासियों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है। तो 61 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, नहीं 14 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 62 क्या बता रहा है, इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है। तो 62 का राइट आंसर ए नंबर यानी राजकोट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, सड़क किस भूमि उपयोग में आती है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 63 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी गैर कृषिगत भूमि हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या बता रहा है, कौन राज्य जो सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाता है। 64 नंबर का 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 64 नंबर का जी, तो मेरे ख्याल से 64 का डी होना चाहिए, इनमें से सभी होना चाहिए, तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में आकर 65 नंबर क्या बता रहा है, इनमें से कौन जल भरण संबंधन से संबंधित है, प्रबंधन से संबंधित है। इसका 65 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग। सी नंबर क्या है कि क्या है कि अरवरी जल संसद हो जाएगा। ठीक है, आखिरी जल संसाधन हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखिए, जहाँ जहाँ अगर डाउट्स है तो आप लोग जो है कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, आप लोगों का कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। बुराक नदी कहाँ बेसिन है, तो बुराक नदी बेसिन जो है दोस्तों कहाँ, तो 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो सी नंबर यानी उत्तर पूर्वी भारत हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है। तो 67 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो दोस्तों जल्दी आप लोग जवाब दे सकते हैं, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 25%। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब 68 नंबर को देखेंगे, इनमें से कौन खनिज अन्वेषण का संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए कौन सा होगा, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। इसका जो है नो डाउट थोड़ा सा डाउट है, तो उसे मैं क्लियर करके नहीं बता रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बाड़मेर जिला है, तो बाड़मेर जिला कहाँ है दोस्तों, तो यहाँ पर 69 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी केरल में है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बता रहा है, जल क्या है, भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर 70 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी क्या जाए दोस्तों, यानी झाबुआ जिला में राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। वो गूगल में आप लोग को टाइप करना है, क्या करना है, bbphelp.com। जिस तरह से यहाँ पर देखिए मेरा आ चुका है लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्च कर देंगे। तो आप लोग को भी इस तरीके से सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए bbphelp.com लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे करते जाएंगे, ऐसे करके नीचे करते जाना है आप लोगों को। ठीक है, जब आप इस तरीके से यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पर डला हुआ है, अपडेट किया हुआ है, यहाँ मॉडल पेपर सिर्फ पढ़ सकते हैं। और बाकी नीचे जाना है, ऐसे करके नीचे जाएंगे। देखिए यहाँ से आप क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को टेलीग्राम में जुड़ जाना है क्लिक करके। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ने से वहाँ पर PDF नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, अब आप लोग को नीचे आना है, नीचे ऐसे करके आते जाएंगे। ठीक है, जब आप यहाँ नीचे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, यहाँ पर है लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ नीचे आएंगे, नीचे आते जाएंगे आप लोग इस तरीके से। ठीक है,
जब आप यहाँ नीचे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया है क्लिक हियर। हिंदी का टेस्ट ले रहा हूँ ना, तो हिंदी में आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि जिसमें न्यू चमक रहा है, यानी क्लिक हेयर करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए अपना नाम डाल दीजिएगा यहाँ पर, और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट नेम डाल दीजिएगा। और बाकी जो है आप लोग यहाँ से सारा प्रश्न को हल कर लीजिएगा, यानी क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सारा हल करके। उसके बाद नीचे आप लोग को इस तरीके से सारे प्रश्नों को हल करके नीचे आ जाने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबमिट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग को करना क्या कि ये सारा चीज़ यानी सारे क्वेश्चन को फिलअप करके सबमिट कर देना है आपको, ठीक है। तो आज आप लोग जल्दी से जाइए और टेस्ट कीजिए। और आप लोगों को मैं लास्ट में बताने वाला हूं कि आप जब सबमिट कर देंगे तो यहां पर आएंगे और इस तरह का अगर आप लोग को ऐड दिखे तो प्लीज ओपन कर लेना, ठीक है, या फिर ऊपर में आकर के यहां पर ओपन कर लेना, लर्न मोर में क्लिक कर देना है। इससे क्या होता है कि हम लोग की मोटिवेट बढ़ती है और यहां से हम लोग जो है जिस तरीके से वीडियो में लाइक होता है यहां पर, उसी तरीके से यानी इसमें वेबसाइट में भी लाइक होता है। तो आप लोग यहां क्लिक करके ऊपर में क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।